और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। हरदीप पुरी जी, आपका बहुत स्वागत है सवाल पब्लिक का। आज यही है, आपने देखा रात के 2:07 पर क्या कार्रवाई चल रही थी विजिलेंस डिपार्टमेंट में, वो भी उसी अधिकारी पे जिसके खिलाफ सौरभ भारद्वाज पहले ही कह चुके थे कि ये एक्सटॉर्शन मनी करते हैं। उनके कमरों से फाइलें निकाली जाती हैं रात के 2:07 से लेकर 2:45 तक, और साथ के कमरे में जहां फोटोकॉपी मशीन, पेपर श्रेडर पड़े वहां ले जाई जाती हैं। अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, ये सबूत मिटाने की कोशिश है या सबूत जानने की कोशिश है ताकि डिफेंस बनाया जाए? इसके नविका जी, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए मैं समझता हूं वी शुड लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। इस समय ये जो ऑफिसर हैं राजशेखर जी, ही इज इन्वॉल्व्ड और वाज इन्वॉल्व्ड टिल दे सॉट टू रिमूव हिम इन 2 ऑनगोइंग इंक्वायरीज। एक तो शराब के घोटाले पे जो इंक्वायरी हो रही है, और दूसरा जो आपके चैनल ने शीश महल की बात बताई। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने द पॉलिसी टू ट्रांसफर, द पावर टू ट्रांसफर चाहा, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकन्वीनियंट ऑफिसर्स जो हैं, जो इनकी इशारों पे नहीं चलते हैं या जो अपना सिविल सर्विस की कमिटमेंट और कोड ऑफ एथिक्स को सीरियसली लेते हैं, उनको वहां से हटाया जाए। तभी उन्होंने इनके खिलाफ इल्जाम लगाया कि ही वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सटॉर्शन रैकेट और बाकी चीजें उनको एक तरफ रखिए। रात पहली बात तो ये उठती है कि रात को 2:08 पास 2 और उससे 2:34 तक किसी के कमरे में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके वहां से फाइलें ले जाके और एक दूसरे कमरे में ले जाई जाती हैं, जहां पे क्लियरली या तो कॉपीज बन रही हैं या डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कागजात जो हैं, वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर श्रेडर्स भी है। सो दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, टैंपरिंग विद एविडेंस by an unauthorized person, by taking the documents from somebody who's authorized to keep them, by somebody who's not authorized, and entering an area which is prohibited and destroying the evidence. Now, I believe this is a criminal act. Prima facie, it looks like a criminal act. Number one. और देखा जाए इसकी जो बैकड्रॉप है, वो भाई साहब जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो देश भर में घूमी जा रहे हैं। वो जा रहे हैं ऑपोजिशन के लीडर्स को मिलने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस भारत सरकार, केंद्रीय सरकार लाई है, उसके खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। अब ये देखिए, एक और राजनीतिक दल है जिनको इन मामलों में थोड़ा एक्सपीरियंस है। आप कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसी पावर, जो पावर टू ट्रांसफर इन अ सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी, इस पार्टी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद का अपना अनुभव है। सो माई टेक ऑन दिस क्वाइट सिंपली इज कि ये दे हैव क्रॉस्ड ऑल लाइन्स ऑफ प्रोप्राइटी, ऑल लाइन्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, और अब ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। कई अफसरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लिखित में दिया है कि उनको हैरेस किया जा रहा है। कुछ लोगों की फैमिलीज को पंजाब में जो हमारे अधिकारी हैं, उनको तंग किया जा रहा है। तो जो एक गवर्नेंस विच इज एंकर्ड इन द रूल ऑफ लॉ, वो तो उसको तो बिल्कुल हटा दिया इन्होंने। और जो इनके मन में आता है, जो भी इनको एक्शन लेने होते हैं, मैं इसकी कहानी यहां तो आज आप एक पूरी इसको फुल ब्लोन पर्वर्सिटी में देख रहे हैं। आपको याद होगा, लेकिन हरदीप पुरी जी, आज दर्शकों को ये जानना है, आज दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं, ये कितना सीरियस मैटर है, क्योंकि सीबीआई की जांच एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में पहले से
है। और जो चिट्ठी लिखी थी इन विजिलेंस अफसर ने, स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर जी ने, उसमें उन्होंने एक सीधा लिखा है कि सीबीआई की फाइलें यहां थी, शीश महल की जो उनके सारे जो उनके घर बनाने की जो फाइलें थी, वो PWD 6 फ्लैगस्टाफ सिविल लाइंस की, ये सारी, और एक टॉक टू AK फाइल भी है। यानी कि अगर ये बहुत सेंसिटिव फाइलें चुराई गई तो क्या इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं इस माध्यम से आपको पूछना चाह रही हूं कि क्या इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो सबूत है सीसीटीवी का, ये क्या दर्शा रहा है? नविका जी, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि जिन्होंने ये एक्शन लिया है, जो एविडेंस हम पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं, उनसे पूछा जाए भाई आप 2 बजे रात को कर क्या रहे थे। और मुझे लग रहा है कि उनके पास कोई इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, और एक्सप्लेनेशन नहीं होगी फिर द रेलेवेंट एजेंसी को जांच करनी चाहिए। 2 जो मुद्दे हैं, शराब का घोटाला, दैट इज ऑलरेडी द सब्जेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी। इनके 2 या 3 मंत्री शायद बंद भी पड़े उसमें, औरों के खिलाफ चार्जशीट, उनका नाम चार्जशीट में आ गया है। तो दैट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, द शराब घोटाला। जहां तक शीश महल की बात है, वो आपके चैनल के द्वारा जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आई है, उसका भी मैंने आज तक, आप कई दिनों से ये खुलासा जो मैं आपके चैनल पे देखता हूं, मेरे जैसे और भी कई लोग देखते हैं, आई हैव नॉट सीन अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। वॉज दिस अप्रूव्ड? और वो जमीन किसकी है? अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर है? किसने ऑथराइज किया है? कहीं मैंने ये भी देखा है कि ऑनरेबल मैडम सीएम की भी कोई अप्रूवल्स हैं। तो मैं तो आई एम परप्लेक्स्ड। मैं 39 इयर्स आई वाज अ सिविल सर्वेंट, मैंने ऐसा कॉन्डक्ट आज तक नहीं देखा। और मैं समझता हूं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि जो आप दिखा रही हैं, दिस इज मियरली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अगर ऐसी चीजें बाहर आनी शुरू हुई, एक आदमी जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है इन इश्यूज पे, शीश महल के कागजात के लिए और शराब घोटाले के जो इन्वेस्टिगेशन के कागज हैं, आप उस पर आरोप लगाते हो, उसको धमकी देते हो, और फिर आप कहते हो कि ये ही इज इन्वॉल्व इन एन एक्सटॉर्शन रैकेट, और रात को 2 बजे से लेकर 35-40 मिनट में उसके कमरे में जो कागज हैं, आप कोई अनऑथराइज व्यक्ति वहां को एक्सेस करके कागजों को ले जाके फोटोकॉपी कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। आई डोंट नो, अगर उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो पता लग जाएगा वो 35-40 मिनट वो व्यक्ति क्या कर रहा था। ये बहुत सीरियस मामला है, सिर्फ सीरियस नहीं है, दिस शेक्स द पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड स्ट्राइक्स एट द कॉन्शियंस कि ऐसी हरकतें, एक दिल्ली विच इज अ कैपिटल की राजधानी है, वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इज थ्रोइंग ऑल कॉशन टू द विंड्स, और बिल्कुल इस किस्म की हरकतों तक उतर आई है। हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और